आज हम कुछ पासवर्ड्स के बारे में समझेंगे। मैंने बताया था कि राउटर के कुछ इंटरफेसेस होते हैं, लाइक एक्सटर्नल, इंटरनल। तो एक्सटर्नल इंटरफेसेस का यूज सिर्फ कनेक्ट करने के लिए होता है। दो डिफरेंट डिवाइसेस को या सेम डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं, या तो फास्ट ईथरनेट, या तो गीगाबाइट, या फिर सीरियल। तो ये एक्सटर्नल होते हैं, ये आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक इंटरनल भी इंटरफेस होता है जो राउटर के अंदर होता है। उसका यूज हम सिर्फ पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं, यानी सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मैं कुछ राउटर्स लेता हूं। यहाँ पे मैं एक राउटर लिया, ठीक है। और मैं कुछ पीसीज ले लेता हूँ, 2 पीसी ले लेता हूँ, इनफ है। या फिर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। और एक स्विच ले लेता हूँ। सबको विजुअल है ना भाई? आवाज आ रही है ना सबको? तो हमने कुछ डिवाइसेस ले लिए यहाँ पे, जैसे 3 पीसी ले लिया, एक स्विच ले लिया और एक राउटर ले लिया। तो हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एक सिंपल नेटवर्क है, ठीक है। अब हम इस इंटरफेस पे क्या करेंगे, आईपी असाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले इस राउटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे नो करना होता है आपको। यहाँ पे हम कौन से मोड में आ गए हैं, यूजर मोड में, ठीक है। अब हमें जाना है प्रिविलेज मोड में। तो हम क्या टाइप करेंगे, इनेबल, ठीक है। अब हम आ गए कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे तो कौन से मोड में चले जाएंगे, कॉन्फ़िग मोड में। हम यहाँ पे इंटरफेस पे आईपी देंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरफेस गीगाबाइट। इंटरफेस का नाम क्या नाम है, इंटरफेस की पोर्ट की आईडी क्या है, 0/1। हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0/0 है ना, हाँ 0/0। अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो ये कमांड चलती है, आईपी एड्रेस, और किस रेंज में देना है हमें, लेट्स सपोज 10 के रेंज में देना है। तो हमने ये आईपी एड्रेस असाइन कर दी। उसका सबनेट मार्क मैं /24 यूज कर लूँ, सी क्लास का, तो ये यूज कर लिया। अब नो शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि पोर्ट्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। ये पोर्ट हो गए। आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ग्रीन हो गया, पहले क्या था, रेड था, ये वाला आइकन। तो अब हमने क्या कर दिया, इस इंटरफेस पे आईपी असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पीसीज पे भी आईपी असाइन करेंगे इसी रेंज में, ठीक है। और चेक करेंगे कि राउटर के साथ हमारी कनेक्टिविटी बन रही है नहीं बन रही है। चलते हैं। 1 तो हमारा राउटर का आईपी है ना, वो तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। ये हमने असाइन कर दी। हम चेक कर ले कनेक्टिविटी आ रही कि नहीं, तो पिंग कमांड टाइप करेंगे और क्या करेंगे, राउटर की आईपी देंगे। तो यस, आ रही है। और ये आप टीटीएल वैल्यू जो देख रहे हो 255, ये सिमुलेशन है ना, तो इसलिए 255 दिखा रहा है। आगे अगर आप रियल डिवाइसेस से करोगे, जैसे मैं अपनी पीसी से किसी गूगल को पिंग कर रहा हूँ, तो टीटीएल वैल्यू जो लग के जाएगी 128 लग के जाएगी, ठीक है। तो टीटीएल वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे, टाइम टू लीव, रास्ते में कितने नंबर ऑफ राउटर पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी ब्रीफ में आपको बताई थी, लेकिन और भी बता दूंगा। तो ये हमारा पिंग सक्सेस हो गया है। अब हम दूसरे डिवाइस पे चलते हैं, यानी PC2 पे चलते हैं और यहाँ पे भी आईपी असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमने 1 दिया था, तो यहाँ पे हमने 2 दिया था, तो यहाँ पे हमने 3 देना है, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबनेट मार्क्स भी देंगे, ये हमने दे दी। अब हम इस पे भी क्या करेंगे, कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि राउटर से कुछ कनेक्टिविटी बन रही है नहीं बन रही। यस, कनेक्टिविटी आ रही है। अब हम इस पे भी चलेंगे, सेम वही करेंगे जो हमने किया है, 4 कर देंगे यहाँ पे। और क्या करेंगे, सबनेट मार्क्स देंगे सी क्लास का, फिर कनेक्टिविटी, ठीक है। ये इसके भी साथ कनेक्टिविटी हो रही है।
यहां पे हम कंसोल पे पासवर्ड लगाएंगे। अब कंसोल पे पासवर्ड लगाने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे दिखाने का क्या मतलब है, मैं क्या करता हूं, इस राउटर को किसी पीसी से एक्सेस करता हूं और पीसी से कनेक्ट करके इसे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, एक पीसी लेता हूं यहाँ पे और मैं क्या करता हूं, कंसोल पोर्ट से क्या करता हूं, कनेक्ट करके इस पीसी से क्या करूंगा, इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो चलते हैं। ये मैं आ गया। ठीक है, अब ये पीसी से मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। अभी आप देख रहे हो कोई पासवर्ड मुझसे नहीं मांग रहा है ना। मैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ये मैं किस मोड में हूँ, यूजर मोड में हूँ ना। अभी मेरे से कोई पासवर्ड मांग रहा है, नहीं मांग रहा ना। लेकिन जैसे ही मैं इस पे पासवर्ड इनेबल कर दूंगा, वो मुझसे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो इनेबल करके देखते हैं। यहां पे आपको जाना पड़ेगा कंसोल पे। ठीक है, यहां पे एक इंटरफेस होता है लाइन कंसोल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो बताएगा 0, इसके आगे कुछ नहीं है। आप एंटर प्रेस करोगे, ये कमांड चलेगी। ठीक है, लाइन कंसोल। उसके बाद आप क्या करोगे, एंटर, और यहां पे टाइप करोगे पासवर्ड। ठीक है, और यहां पे आपको क्या पासवर्ड देना है वो टाइप करोगे। लेट्स सपोज मैंने क्या दे दिया, CCNA दे दिया। ठीक है, और एंटर कर दिया। जब तक आप लॉगिन कमांड नहीं चलाओगे तब तक ये पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, लॉगिन कमांड चला देता हूं। अब ये क्या हो गया, पासवर्ड अप्लाई हो गया। अब एग्जिट करके मैं क्या करता हूं, बाहर निकल आता हूं और इस कमांड को क्या करता हूं, सेव कर देता हूं। अभी ये कमांड जो चल रही है, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है क्या है, रैम पे है ना। तो मैं क्या करता हूं, NV रैम में सेव कर देता हूं परमानेंटली के लिए। तो कमांड या फिर कॉपी आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ राइट कमांड चला दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लें कि ये कमांड हमारी आई है या नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में हो गई है सेव या नहीं हुई है। तो यहां पे हम चलेंगे, ये देखो लाइन कंसोल पे हमने क्या पासवर्ड अप्लाई किया है, CCNA, और क्या कर दिया, इसे लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जिट करेंगे तो देखते हैं पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता है। पासवर्ड मांग रहा है। जब पासवर्ड अप्लाई नहीं था तब नहीं मांग रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी पासवर्ड मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, CCNA डालेंगे। आ गया यूजर मोड में। आप देख रहे हो कि राउटर को यूजर मोड में भी नहीं खोलने दे रहा है, सबसे पहले ही पासवर्ड मांग ले रहा है। तो यूजर मोड पे अगर पासवर्ड लगाना है आपको तो कैसे लगाओगे, लाइन कंसोल 0 पे जाओगे और पासवर्ड कुछ भी टाइप कर दोगे, लॉगिन कर दोगे, पासवर्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पासवर्ड को क्या करता हूं, नो कर देता हूं। तो नो करने के लिए कौन सी कमांड चलती है, मैं कहां पे जाऊंगा, इनेबल मोड में। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और पासवर्ड हमने कहां पे लगाया था, लाइन कंसोल और 0 में। इसमें चलेंगे और सिंपली क्या बोल देंगे, नो पासवर्ड और नो लॉगिन। ठीक है, जब तक ये कमांड नहीं चलाओगे वो हटेगी नहीं। चेक कर ले कि हटी या नहीं हटी। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो हट गई। लाइन कंसोल पे कोई पासवर्ड है नहीं है ना। तो अब ये आपको यूजर मोड पे पासवर्ड लगाने आ गया, आई होप। अब हम क्या करेंगे, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाएंगे। यानी जैसे ही मैं राउटर पे एग्जिट करूंगा, ये आपका कहाँ गया, यूजर मोड पे। अब हम चाहता हूं कि जैसे ही इनेबल टाइप करूं
और कोशिश करूं मैं क्या प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, तुरंत मेरे से पासवर्ड एक मांगे। तो अब हम सेट करेंगे पासवर्ड। ठीक है, कैसे सेट करते हो, यहाँ पे लिखोगे इनेबल और क्या पासवर्ड। ठीक है, और क्या पासवर्ड देना चाहते हो, लेट्स सपोज मैंने दे दिया CCNA ही देता। ठीक है, एंटर कर दी और इसे क्या करना है, मुझे राइट कर देना है। ठीक है, अब मैं एग्जिट होता हूं। ये मैं कहां पे आ गया, यूजर मोड पे। अब मैं क्या करूंगा, इनेबल मांगा पासवर्ड मुझसे, पहले नहीं मांग रहा था ना, तो मैं क्या करूंगा CCNA। ठीक है, अब इसको क्या करना है, नो करना है आपको, तो क्या करोगे, वही चलोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में और क्या करोगे, नो इनेबल पासवर्ड। ठीक है, चेक करोगे, चेक कर लो, सो रनिंग कॉन्फ़िग है कोई पासवर्ड, सबसे पहले दिखाता है, यहां पे दिखाता है कोई पासवर्ड नहीं है ना। अगर सेट करोगे तो क्या दिखाएगा, सेट करके दिखाता हूं, इनेबल पासवर्ड CCNA। ठीक है, चलो चेक करते हैं, ये देखो सेट हो गई। हटा दें इसको, क्या कमांड चलाओगे, नो इनेबल पासवर्ड, चेक करें, हट गई। कोई पासवर्ड यहाँ पे है नहीं है ना। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पासवर्ड ही लगा देता हूँ, कंसोल पे भी और इनेबल पे भी, फिर देखते क्या होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले क्या करूंगा, लाइन कंसोल पे पासवर्ड लगा देता हूं, पासवर्ड क्या CCNA, और क्या कर दूंगा, लॉगिन, अप्लाई हो जाएगा। फिर एग्जिट करके बाहर आ जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाऊंगा मैं, ये मैंने लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दूं, यहाँ भी CCNA दे दूं, चलो यहाँ भी दे दिया CCNA, चेक करेंगे, सो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखो पासवर्ड CCNA लग गया, कंसोल पे भी लग गया होगा, ये देखो कंसोल पे भी लग गया। एग्जिट मार के चेक करें हम, ये मांग रहा है पासवर्ड, क्या था CCNA, प्रिविलेज मोड का, इनेबल टाइप करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो यहाँ भी हमने क्या पासवर्ड दिया था, CCNA, आ गए। अब आपको मैं चेक कराऊंगा, ये जो पासवर्ड है ये आपको ऐसे एज इट इज दिख रहे होंगे ना, कॉन्फ़िगरिंग रनिंग कॉन्फ़िग में एज इट इज दिख रहे हैं ना। अगर कोई भी आपके राउटर को एक्सेस करेगा तो ये पासवर्ड क्या करेगा, शो कर सकता है ना वो। मैं चाहता हूं ये पासवर्ड कुछ इनक्रिप्टेड हो जाए, मतलब ये CCNA है कुछ डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में बन जाइए, मतलब पता ना चले सामने वाले को कि एग्जिट मैंने क्या डाला है। तो क्या कमांड चलेगी, जितने भी पासवर्ड आपने लगाए होंगे, जितने भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होंगे, वो सारे के सारे क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। जैसे ये है ना CCNA, ये भी इनक्रिप्ट कर देगा। तो एक ही कमांड से आप क्या कर सकते हो, सारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हो। कमांड क्या है, कमांड आपका है सर्विस, ठीक है, पासवर्ड इनक्रिप्शन। ये कमांड चलाओगे सारे कमांड क्या हो जाएंगे, इनक्रिप्ट हो जाएंगे। और चेक करोगे, चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे इनक्रिप्ट हो गया ना। ये क्या दिखा रहा है, टाइप 7 पासवर्ड है। 2 टाइप्स के होते हैं पासवर्ड इनक्रिप्शन, एक 5 होता है और एक 7 होता है, ठीक है। इसको आप, ये जो पासवर्ड है ना, इसको आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। गूगल पे जब आप लिखोगे ना तो डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बिकॉज वो इलीगल है, कह सकते हो आप। तो आप इसको भी कर सकते हो, और यहाँ पे अगर 5 है तो उसको भी कर सकते हो। तो ये टाइप 7 इंक्रिप्शन लग गया यहाँ पे। और टाइप 5 कब लगता है, वो भी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कब लगता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओगे और जो जो आपने पासवर्ड लगाया था उसको क्या कर दो, नो कर दो।
नो सर्विस पासवर्ड, फिर भी नहीं हटेगा, ये देखना। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं हटेगा ये, बिकॉज क्योंकि उसने पहले से ले लिया है। बट चेक करते हैं, नहीं हट रहा है ना, हम क्या करेंगे, पासवर्ड ही हटा देंगे। तो पासवर्ड कैसे हटाओगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ही चलोगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या पासवर्ड दिया था, लाइन कंसोल पे दिया था ना 0 पे, तो नो पासवर्ड कर देंगे, हट जाएगा पासवर्ड। ये कर दिया, नो लॉगिन कर देंगे, नो लॉगिन कर देंगे, हट जाएगा। ठीक है, और हमने एक और पासवर्ड लगाया था ना, इनेबल पासवर्ड। ठीक है, नो कर दें इसको भी। अब देखो हट गई होगी कमांड, सारे हट गई ना, पासवर्ड नहीं है। अब क्या करोगे आप, फिर पासवर्ड लगाओगे, कौन सा पासवर्ड, टाइप 5 वाला। तो कैसे लगाओगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे इनेबल क्या लिखोगे, सीक्रेट लिखोगे। पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनेबल सीक्रेट और CCNA, ये टाइप 5 लग जाएगा। चेक करोगे तो चेक कर लो, ये देखो पाइप लग गई। इसे भी आप क्या कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। कैसे, गूगल से। ठीक है, तो ये पासवर्ड है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। इसके बाद हाँ, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा पासवर्ड लगाते हैं कि हमें भी ना समझ में आए, और उस पासवर्ड को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। मतलब कि कुछ ऐसा पासवर्ड लगाएंगे कि हम भूल गए, ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम वो पासवर्ड लगा के भूल गए। अब हम राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मेरे पास तो कोई पासवर्ड ही नहीं है, मैंने जो पासवर्ड लगाया था वो मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो फिर उस केस में क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलेंगे और कुछ ऐसा पासवर्ड लगाएंगे। मैंने जो पासवर्ड लगाया था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, इनेबल। उसमें क्या है, लाइन कंसोल 0 तो पासवर्ड देंगे क्या, कुछ भी दे देंगे, लॉगिन कर देंगे। ठीक है, फिर एग्जिट मार के बाहर आएंगे। पहले तो हम इनेबल वाले कमांड को क्या करेंगे, नो। सीक्रेट वाला जो लगाया था उसको कर देते हैं नो, और जो सर्विस वाले लगाया था उसको भी कर देंगे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इसको भी करेंगे नो। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे हम, इनेबल पासवर्ड कुछ भी टाइप कर देंगे और चेक करेंगे क्या वो कॉन्फ़िगरेशन हुई है मेरी या नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, ये पासवर्ड लग गया हमारा। कंसोल वाले पे देख लेते हैं, कंसोल वाले पे मैंने लगा था, ये देखो कंसोल पे भी लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, या कि पावर ऑफ करें तब भी हमारे कमांड के ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए। हमने कर दी राइट, मतलब NV RAM में सेव हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं पावर को ऑफ। बूट हो रहा है हमारा राउटर, होने तो बूट। यस, मांगा पासवर्ड, मुझे तो याद ही नहीं है। अब क्या होगा, ये देखो मुझे तो याद ही नहीं है क्या मैंने डाला था। तो इस केस में हम करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन, और कौन से मोड में जाके, रोमन मोड में। मैंने बताया था ना कि राउटर का एक और मोड होता है, रोमन मोड। उसका यूज हम क्या करते हैं, पासवर्ड रिकवरी के लिए, या फिर आपका iOS क्रैश हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में खुलता है आपका राउटर, रोमन मोड में ही खुलता है ना। तो हम रोमन मोड में जाके कुछ रजिस्टर्ड वैल्यू चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो राउटर की रजिस्टर्ड वैल्यू होती है वो क्या करती है, वो जब राउटर आपका बूट होता है ना,
तो सबसे पहले क्या करती है वो, जो भी आपकी बूटिंग फाइल होती है वो रोम में होती है, और जो आपका iOS होता है वो NVRAM में होता है, सॉरी फ्लैश मेमोरी में होता है। तो फ्लैश मेमोरीज में से आपके iOS को वो क्या करता है, उठाता है रैम, और फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन को उठाता है, और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, NVRAM में, फिर क्या करता है, बूट करवाता है। तो हम क्या करेंगे, जब बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड वैल्यू होती है तब हम क्या करेंगे, उस रजिस्टर्ड वैल्यू को कर देंगे चेंज। तो उस केस में क्या होगा कि जब हमारा राउटर बूट करेगा तो फ्लैश मेमोरी से iOS तो उठा लेगा, बट NVRAM से हमारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं उठाएगा, वो क्या कर देगा, उसको स्कीप कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी नहीं। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही करेंगे, हमें NVRAM को क्या कर देंगे, स्कीप कर देंगे कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो रैम पे लोड ना हो। आई बात समझ में? तो बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगर रजिस्टर्ड वैल्यू होती है राउटर की, वो क्या होती है, वो 0x2102 होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और जो हम लोग सेट करेंगे, जो स्कीप करने के लिए होता है, मतलब जो NVRAM को स्कीप करेगा, वो उसका रजिस्टर्ड वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 0x2142 कर देंगे। तो क्या कर देगा, NVRAM को स्कीप कर देगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं, CLI मोड में गए। तो अभी तो ये राउटर ऑन हो चुका है ना, तो पासवर्ड तो हमें मालूम नहीं है। फिर से क्या करेंगे, राउटर को करेंगे ऑफ और ऑन, और जैसे ही ऑन करेंगे हम कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करेंगे, पॉज बैक की, याद रखना रोमन मोड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्या, पॉज बैक की प्रेस करोगे तो आप क्या कर जाओगे, रोमन मोड में मूव कर जाओगे। मैं करूं पावर ऑफ ऑन, CLI मोड में गया, और मैं यहाँ क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस, ये आ गया, पॉज बैक की दबाया, रोमन मोड में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर रजिस्टर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करें, कमांड चलती है कॉन्फ़िग रजिस्टर्ड वैल्यू क्या चेंज करेंगे, 0x2142। ठीक है, ये सेट कर देंगे, और क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। अभी देखना, ये कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा हमसे। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये लोड ही नहीं कर रहा है NVRAM से रैम पे। रीसेट कर देंगे इसे, अभी कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा हमसे। मांगा कोई पासवर्ड, नहीं मांगा ना। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आपको क्या सो, और हमने जो पासवर्ड सेव किया था वो कहाँ पे रहेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ना। सो स्टार्टअप, ये हमारा पासवर्ड था ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी तो ये हमारा स्टार्टअप में है ना, मतलब ये NVRAM में है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, यानी रैम पे लेके आएंगे। तो रैम पे लाने के लिए कौन सी कमांड चलती है, कॉपी क्या, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आ गई, चेक करो, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। अब आप चेंज कर सकते हो इस पासवर्ड को, चेंज कर दें अपने हिसाब से, जो पासवर्ड सेट करना है सेट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पासवर्ड लगाया था लाइन कंसोल पे, क्या लाइन कंसोल पे और 0 और क्या पासवर्ड सेट कर दो, CCNA कर दो, लॉगिन कर दो। ठीक है, और एग्जिट आ जाओ। इनेबल पे भी पासवर्ड लगाया था ना, वहां भी कर दो चेंज, CCNA। ठीक है, चेक करना है चेक कर लो, ये सेट होगी, पहले वाली हट गई, ऐसे ही वहां भी हट गई होगी, ये लो यहाँ भी हट गई। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, पासवर्ड को क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो कॉन्फ़िगर रजिस्टर्ड वैल्यू चेंज करके। और अभी जो कॉन्फ़िगर रजिस्टर्ड वैल्यू चेक वो है हमारे राउटर पे जो हमने सेट किया, वो कैसे चेक करोगे, सो वर्जन में। ठीक है, ये देखो
अगर ये रजिस्टर्ड वैल्यू आपके राउटर में सेट है तो हमेशा क्या करेगा वो, एनबी रैम को क्या कर देगा, स्कीप कर देगा। वो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको लोड करेगा ही नहीं ये। आपको यहाँ पे पहले वाले रजिस्टर्ड वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। तो सेट करके दिखाऊं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे क्या बोलोगे आप, कॉन्फ़िग, रजिस्टर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट वाला रजिस्टर्ड वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो क्या है रजिस्टर्ड वैल्यू, 0x क्या है 2102, ये हमारी बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड वैल्यू है और ये राउटर पे सेट होती है बाय डिफॉल्ट। अगर ये सेट होगी तो आपके एनबी रैम को भी लोड करेगा वो। पहले वाली जो सेट होगी ये वाली, तो वो लोड नहीं करेगा। जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो हमेशा उसको स्किप करता हुआ रहेगा। तो अब हम ये सेट कर देंगे, ठीक है, ये सेट हो गया। अब चेक कर लो आप, तो वो बताएगा कि जब आपका राउटर नेक्स्ट बूटिंग करेगा तो इस वाले रजिस्टर्ड वैल्यू से करेगा। सो वर्जन, ये देखो यहाँ पे बता रहा ना, रजिस्टर्ड वैल्यू अभी क्या है, ये वाली सेट है, लेकिन जब बूट करेगा, रीलोड करेगा तो ये वाली रजिस्टर्ड वैल्यू से करेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दें, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, राइट कर देता हूँ और बूट करता हूँ इसको। जो हमने सेट किया है वो वाली आ रही है, नहीं आ रही, चेक करते हैं। अभी देखना पासवर्ड भी मांगेगा, तो हमने पासवर्ड तो चेंज कर दिया ना, यहाँ पे CCN ने कर दिया है, तो CCN वाला पासवर्ड हम देंगे तो खुल जाएगा राउटर। ये देखो CCN खुल गया, इनेबल CCN खुल गया। तो यही तो डिस्कस किया था हमने। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक कर ले रजिस्टर्ड वैल्यू जो हमने किया था वो आई है कि नहीं आई है, आ गई। अब ये क्या करेगा, हमेशा लोड करेगा आपके एनबी रैम को, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इस टाइप से आप कॉन्फ़िगर रजिस्टर्ड वैल्यू को चेंज करके क्या कर सकते हो, पासवर्ड रिकवरी कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो। अब हम बैनर को सेट करेंगे। बैनर सेट करने के लिए क्या करते हो आप, बैनर से आप क्या समझ रहे हो, मतलब मेरी कंपनी का नाम शो हो उसको, तो मैं सेट कर सकता हूँ, बैनर बना सकता हूँ। और बैनर कैसे बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ बैनर। ठीक है, यहाँ पे चलोगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में। जैसे मैं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाऊं, तो जैसे कि ये है मेरा नेटवर्क, ठीक है। अभी इस राउटर पे मैं जाऊंगा, इस पीसी पे, और मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो यहाँ पे तो कोई अभी बैनर सेट नहीं है ना, तो अभी कुछ नहीं दिखाएगा मुझे। एग्जिट करूंगा, ठीक है। अभी ये पासवर्ड मांग रहा है। जैसे ही यहीं पे आएगा ना, जैसे ही ये वाला पेज खुलेगा, मतलब यूजर मोड पे आएगा, तुरंत यहीं पे कुछ दिखाएगा आपको, जो आप लिखे रहोगे, तो उसको ये पता चल जाएगा कि यार थोड़ा सा इंप्रेशन बनता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप सेट कर दोगे इसको, तो ये पता चल जाएगा कि ये राउटर क्या है। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो इसमें, अगर आपको लिखना है कि ये राउटर पे आप ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, ये राउटर बहुत सिक्योरली है, इस पे आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी राउटर के बारे में लिखना है या फिर कुछ भी आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे मैसेज के नाम पे लिख सकते हो। तो लिखते हैं हम लोग, इसी से लिखेंगे, CCN इनेबल, CCN कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, यहाँ पे लिखोगे बैनर, ठीक है। बैनर के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो क्या दिख रहा है, MOT। अब यहाँ पे कुछ ऐसे साइन आप दे दो, डेलिमिनेटिंग कैरेक्टर, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर यहाँ पे सेट कर दो कि जब आप चीजें लिख लोगे, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, जब आप वो लिख लोगे, जब आपको उसको सेव करना होगा, तो आप वही एक्सक्लेमेशन मार्क दोगे जो आपने यहाँ पे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा ही रख लेता हूँ और एंटर मारता हूँ, एंड ऑफ दिस कैरेक्टर। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, क्या लिखूं, हाय माय नेम इज
तापेश्वर, ओके, एंड दिस राउटर इज, कुछ भी लिख दो, और आपको सेव करना है तो फिर वापस क्या करोगे, वही करोगे, सेव हो गई। चेक करना है आपको तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलोगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा वो शायद, बैनर, ये देखो, ये मैंने बैनर सेट किया है, हाय माय नेम इज तापेश्वर, दिस इज राउटर, दिस इज राउटर, बेसिक राउटर जो भी किया है मैंने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे करोगे, एग्जिट आओगे, ये देखो आ गया ना, ये लिख के आ गया। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, बैनर सेट कर सकते हो। आप चाहते हो ये जो कंसोल लिया है मैंने राउटर को, आप चाहते हो इस पे कुछ टाइम सेट कर दो। आप चाहते हो कि ये जो मैंने कंसोल लिया हुआ है इस पे टाइम सेट कर दो कि मतलब 30 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। तो आप कैसे करोगे, आपको जाना पड़ेगा किस मोड में, उसी मोड में, लाइन कंसोल वाले मोड में। तो आप यहाँ पासवर्ड डाल दो, CCNA इनेबल CCNA, ठीक है। और फिर आप चलोगे कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में। यहाँ पे आने के बाद आप चलोगे लाइन कंसोल पोर्ट में जहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया है, और यहाँ पे टाइम सेट करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ये देखो कितने कमांड आप यहाँ पे फायर कर सकते हो, ये देख रहे हो आप इतने कमांड यहाँ पे फायर कर सकते हो, जैसे कि एक्सेस, क्लास, काउंटिंग, डिटेल, ये इतने सारे कमांड है। मैं इसमें से एक कमांड ये चलाता हूँ, एग्जीक्यूट टाइम आउट। टाइम आउट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ये बताएगा क्या मिनट सेट करो आप, तो मिनट में 0 रखता हूँ, मिनट में नहीं जाना मुझे। उसके बाद सेकंड सेट करो, मैं क्या कर दूंगा 20 सेकंड कर दूंगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, इसके आगे कुछ नहीं है, सेट कर दो। आप चलोगे अभी देखना ये ऑटोमेटिक 20 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, कहानी इसकी हिट हो जाएगी। वेट करो, सेकंड हुए नहीं क्या अभी, ये देखो कर दिया अपना काम। फिर से पासवर्ड मांग रहा है ना, तो टाइम आउट हो गया। अगर आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना है तो फिर से पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप के आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो iOS है उसका बैकअप लेंगे। और बैकअप कैसे लेते हैं, वो TFTP सर्वर पे बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो हम ये बैकअप लेना सीखेंगे अभी। तो बैकअप लेते हैं, बैकअप लेके क्या करेंगे, इस राउटर का iOS डिलीट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में खुलता है वो, रोमन मोड में। तो रोमन मोड में खुलेगा तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, रीस्टोर करेंगे उसको। ये मैं ले लेता हूँ TFTP सर्वर, ठीक है, फटाफट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी में मत करना, 5 मिनट का खेला है, बस रुकते रहो। CLI का पहले राउटर पे क्या करोगे, IP दोगे, IP कॉन्फ़िगर कर ले। कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ जाओगे, इनेबल मोड में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है, इंटरफेस जो भी है आपका। इस केस में क्या है, गीगाबाइट 0/0 ही होगा, हाँ यही है। तो आप इस पे क्या करोगे, 0/0 IP एड्रेस असाइन कर दो। गलत कमांड टाइप करोगे, टैब दबाओगे, लेगा नहीं वो। 10.1.1.1, ठीक है, 255.255.255. ठीक है, नो शट डाउन, ये अब हो गया। अब हम क्या करते हैं, TFTP पे भी चल लेते हैं, वहां पे भी IP दे देते हैं सेम रेंज में। डेस्कटॉप 10.1.1.2, एक
इधर 10.1.1.1 रीचेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए। तो अब क्या करेंगे हम, इस iOS को इस पे क्या कर देंगे, बैकअप ले लेंगे इसका। तो इसमें बैकअप कैसे लेते हो, यहाँ देखो ये TFTP सर्वर है ना, तो ये सारे iOS हैं। आप अगर चाहते हो ना अपने iOS को क्या करना, अपग्रेड करना है, मतलब इनमें से कोई iOS लेना है आपको, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अपने iOS को यहाँ पे रखेंगे और अपने राउटर का iOS को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। पहले बैकअप ले लेते हैं का। तो बैकअप लेने के लिए हम चलते हैं कहाँ पे, प्रीलियस मोड में, एग्जिट। पहले चेक कर लेते हैं इसका क्या, iOS कहाँ पे है, सू फ्लैश के अंदर होता है ये हमारा iOS। इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। सू फ्लैश कमांड चलाओगे ना तो दिख जाएगा आपको, करोगे कॉपी और यहाँ पे लिखोगे कॉपी, ठीक है, फ्लैश TFTP पे डालना है हमें, एंटर। किस फाइल को, सोर्स फाइल पूछ रहा है तो हमें इसको ही देना है ना, तो हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया, एंटर। एड्रेस और नेम रिमोट होस्ट किस पे रखना है आपको, तो क्या आईपी था हमारे TFTP सर्वर का, 10.1.1.2। किस नाम से रखोगे वहां पे, तो rahul.bin, बिन लगाना पड़ेगा आपको, एंटर। ये हो रहा है, हो गया कॉपी। चेक करेंगे, चेक कर लो यहाँ पे चल के, TFTP देखना यहाँ पे राहुल के नाम से, ये आ गया। अब हम करेंगे क्या, डिलीट, अपने iOS को डिलीट कर देंगे। क्या करोगे, डिलीट कमांड चलती है, डिलीट फ्लैश। नाम पूछ रहा है कौन सी फ्लैश को, इसको ही ना, तो पेस्ट कर दो यहाँ पे, वही वाला, ये वाली। कंफर्मेशन मांगेगा, एंटर। डिलीट हो गया, चेक कर लो, सो फ्लैश। अब यहाँ पे कोई फ्लैश नहीं होगा, है कोई फ्लैश नहीं है ना। अब क्या कर दोगे, राउटर को क्या कर दोगे, रिबूट कर दोगे। तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में खुलेगा, रोमन मोड में। क्यों, क्योंकि iOS तो है ही नहीं, आ गया रोमन मोड में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। तो रिकवरी करने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं, कमांड्स लिख लेना या फिर देख लेना। सबसे पहले हम टाइप करेंगे TFTP DNLD, ठीक है, ये टाइप करेंगे और हमें बता देगा कि ये चीजें हमें डालनी है। अब हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस कैप्स में लगेगा यहाँ पे, अब हमेशा याद रखना कैप्स में चलेगी ये कमांड। तो ये कमांड चलेगी IP, ठीक है, अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू IP एड्रेस क्या देना चाहते हैं हम अपने राउटर पे, 10.1.1.1, एंटर। IP सबनेट मार्क्स, सबनेट अंडरस्कोर मास्क कस्टो 255.255.255.0, ठीक है ना। अब क्या देंगे हम, डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट स्पेलिंग देख लेना ब्रो, गेटवे, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा इसका, इस राउटर का डिफॉल्ट गेटवे हमारे क्या हो जाएगा, TFTP की आईपी हो जाएगी। ये हमारी TFTP की आईपी थी ना, हमने यही दिया था ना, एंटर। अब क्या करेंगे, TFTP अंडरस्कोर सर्वर का आईपी, TFTP सर्वर की आईपी क्या थी, यही थी ना, 2 थी, तो ये दे देंगे हम। अब क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, TFTP फाइल का नाम, जिस नाम से हमने TFTP में क्या किया था, सेव किया था, फाइल तो यही सेव किया था ना हमने, rahul.bin, ठीक है। चेक कर लो यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। IP एड्रेस AWDS, ठीक है, IP सबनेट मार्क्स, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे DEFAULT गेटवे, ठीक है,
ठीक है सब कुछ। आप यहाँ पे एंटर करोगे, चेक कर लो कि ये जो आपने किया है वो सही है, कंफर्मेशन है कि नहीं है, मतलब जो आपने ये कर रहा है वो ये सही है कि नहीं। तो क्या कमांड चलाओगे, कैप्स में, मतलब यहाँ पे स्मॉल में चलेगी TFTP DNLD, ये वाली कमांड क्या चलेगी DNLD। हाँ ये देखो ये बता रहा है कि आपने यही दिया है ना। अब ये यस कंफर्मेशन के लिए मांग रहा है। सब कुछ सही रहेगा तो ये क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा। ये कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। नो, ठीक है, इनेबल आ गया। फिर से चेक करना है आपको, फिर पावर ऑफ कर दो। अब रोमन मोड में नहीं जाएगा ये, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, iOS को लोड कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। तो कंपनी में ऐसे ही होता है, बैकअप ले लेते हैं हम लोग, क्या iOS का बैकअप लेके रख लेते हैं। ये देखो गया, चेक करना है आपका फ्लैश में जाके चेक करोगे कि iOS है कि नहीं है। कैसे चलोगे, सो फ्लैश कमांड चलाओगे, सो फ्लैश। ये आ गया राहुल डॉट बीन्स के नाम से। ठीक है, इस टाइप से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।